हमारा हर रोज ये प्रयास कि एक प्रश्न में जो छिपा हुआ व्यापक ज्ञान है उस पर प्रहार हो सके और हमारा जो इन सत्संगों के माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से वो जो छिपा हुआ ज्ञान है वो सामने आ सके। तो हर रोज हम ये प्रयास करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज का जो हमारा विषय है चर्चा का, सुबह सुबह एको हम बहुत श्यामा, जब कहा जाता है कि वो एक ही अनेक हो गया, इस श्लोक का इशारा किस ओर है? क्या एक ही अनेक हो गया? क्या ऐसा ही है? अगर नहीं तो वास्तव में ये कैसा है? ये जो हमारे सामने में जो बात है, एको हम बहुत श्यामा, अनेक बार इसका जिक्र भी होता है और वो अनेक एक ही है जो अनेक रूपों में होके खेल रहा है। ये बातें कही जाती है। अक्सर ये भक्ति मार्ग से ही निकला हुआ ये श्लोक है, ये शब्द है, क्योंकि वहां पर ही जो एक प्रभु को जो परमात्मा का रूप माना जाता है और वहीं से ये सारी की सारी बातें निकल करके आती हैं कि वो एक ही है जो अनेक रूपों में विभक्त होकर के ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। कुछ ऐसी सी बात है। अब यहाँ पर जब इस तरह जो है, जब ये शब्द आते हैं हमारे सामने, जैसे कहते हैं ना कि एक सूर्य है लेकिन अगर 1 करोड़ घड़े भी रखे हुए हैं तो उसी एक सूर्य का प्रकाश जो है वो अनंत घड़ों में वो दिखाई देता है। क्या सूर्य अनंत हो गए क्या? सूर्य वास्तव में ऐसा है कि जो 1 करोड़ हो गए हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उनका जो ये परछाई है वो अनेक घड़ों में अनेक प्रकार से वहां दिखाई दे रही है। सिर्फ जो एक बात है कि सूर्य अनंत नहीं हो गया वहां पर। तो यहाँ पर से ये जो वाक्य है उसको एक उदाहरण के सहित जो है समझाने का एक प्रयास है कि एको हम बहुत श्यामा को हम इस प्रकार से जान सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी सी हम गहराई में उतरते हैं इस शब्द के, इस श्लोक की अगर थोड़ी सी गहराई में, तो वास्तव में क्या है इसको जानने का एक प्रयास होता है। वहां पर कहते हैं ना कि जैसे स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, एक मूल ज्ञान की जो बात आती है हमारे सामने कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। तो यहाँ से भी वही चीज कि एको हम बहुत श्यामा जो है वो एक प्रकार से दिखाई देता है कि हाँ उसको मिला करके देखे तो आसपास की ही है। अंतिम उत्तर एक आना चाहिए, लेकिन कोई भी उत्तर क्यों ही आना चाहिए? कोई भी शब्द अगर आते हैं तो वो क्यों ही आते हैं? योग वशिष्ठ में अगर हम जाते हैं वहां पर जब देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें वहां बताई गई हैं। जैसे ये मन ही सब कुछ का रचयिता है वास्तव में। कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी कोई सृष्टि हुई नहीं, कभी कोई ये सारे का सारा ये जो खेल है जो दिखाई देता है ये कभी हुआ ही नहीं। ये संसार उसी प्रकार असत है जैसे कि सुषुप्ति में जो सारा का सारा संसार बस एक सहज रूप से अपनी सहजावस्था को प्राप्त करता है। क्या सुषुप्ति में कोई संसार था क्या वास्तव में? बिल्कुल भी नहीं। ये बस एक, ये भाषित भी नहीं हो रहा, ये कुछ ऐसा है जो बस किसी की, जैसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक इच्छा है, हमारे देखने से वो दृश्य जो है वो निर्मित सा हो रहा है। अगर हम वही है, अगर आंखें बंद कर ले तो अभी इसी क्षण जो है वो संसार यहाँ से कुछ ऐसा है जो गांठ सा हो जाता है, अदृश्य सा हो जाता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, मन ही इसका रचयिता है। और ये जो कुछ भी है कि आपके देखने का संकल्प जो है उससे ये सृष्टि निर्मित हो रही है। इसी प्रकार से योग वशिष्ठ में भी जो है इसको बताने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पर ये जो श्लोक आता है कि एको हम बहुत श्यामा, अब एक उत्तर तो ये जानने का प्रयास है, इसका एक भाग जो है कि क्या ये ऐसा ही है, इस पर एक आपका दृष्टिकोण क्या हो सकता है?
और अगर ऐसा नहीं है, तो वास्तव में ये सारा का सारा जो है, संसार कैसा है? ये सिर्फ देखिए, बात ये है कि हम कहीं पढ़ी हुई बातें या फिर किसी भी प्रकार की वो बात अगर हम उसको अगर हमने ना ना पढ़ी होती, वो सूचनाएँ हम तक ना पहुँची होती, तो भी क्या ये वास्तव में ये ऐसा ही होता? ये संसार मिथ्या में मिथ्या का एक खेल चल रहा है। कुछ भी मतलब यहाँ पर जब हम कहते हैं, तो आखिर ये कैसा है ये? थोड़ा आज इस अस्तित्व को समझने का हम प्रयास करते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से। कोई भी साधक इस पे कुछ कहना चाहते हैं? आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है, उसके ऊपर में? जी, प्रणाम जी, सभी समय को। नहीं। जी, प्रणाम। हाँ, ऐसी चर्चाओं में हम लोग शामिल होते हैं, अपने-अपने अनुभव से कुछ कहने के लिए। देखिए, उपनिषद तो हम लोगों ने नहीं पढ़े, मगर ये किसी एक उपनिषद का वाक्य है, "एक को हम बहु श्यामा, एक से अनेक हो जाऊँ।" मैं ही एक ही हूँ और इससे मैं अनेक हो जाऊँ। जैसे सबका अपना अनुभव है, सभी का है ये अनुभव। एक बीज होता है, उसमें अनेक होने की संभावना होती है और फिर उस बीज से अनेक जो होते हैं, उनके सबके अलग-अलग गुण हैं, अलग-अलग स्वभाव हैं। जैसे पानी को ही ले लें, कभी पानी, कभी बर्फ, कभी भाप और फिर हम सब देखें ना, मैं की यात्रा तो सबने की है, मैं तो सब में है, तो हम इसको अनेक कैसे समझ सकते हैं? मैं जब सब में है, तो वह एक है। मैं अनेक से अनंत हो जाऊं, एक ब्रह्म से अनेक होने की कामना, मन में ऐसी इच्छा हुई। ये मानसिक सृष्टि है, जैसे कि अभी अ, योग वशिष्ठ की बात हो रही थी। योग वशिष्ठ में भी यही है, मन के ऊपर बड़ी चर्चा हुई है कि मन में एक इच्छा हुई और सब अनेक होने की, तो अनेक हो गए, ऐसी मानसिक सृष्टि हुई। तो ऐसे ही ब्रह्म की इच्छा हुई, वह है तो एक, मगर सब में अनेकों में भाषित होता है, मैं के रूप में। वही चींटी में है, वही हाथी में है। फिर ये जो एक ब्रह्म है भई, ये तरह-तरह का ना होता तो मज़ा कैसे आता? ये तो एक लीला है, कि ब्रह्म की रची हुई। आनंदित होने के लिए अनेक हो गए, तरह-तरह से हो गए। यहाँ पे सारे गुण हैं, धर्म हैं, स्वभाव हैं, है ना? मेरी समझ में तो यही आता है, एक ब्रह्म से अनेक हो गए। जो ब्रह्म एक होता तो क्या मज़ा होता, वो तो एक ही होके रह जाता। अब उसको तो खेलना है ना हम जैसे खिलौनों से, तो अनेक में भाषित हो गया, ऐसा मैं सोचती हूँ। प्रणाम सभी को। जी, जी, बिल्कुल। जी, मधु जी, ओमकांत जी कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के प्रथम विषय पे? हाँ, नमस्ते। जी, प्रणाम। मैं अपनी बात को ऐसे कहता हूँ कि देखिए, ये हम इस बात को स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा से शुरू करते हैं, तो वहाँ पर तो बड़ा प्रतीत होता है कि हाँ, और आप इसको बुद्धि समझ भी लेती है कि जो भी स्वप्न में देखा गया, वो मैं हूँ। लेकिन जागृत अवस्था में इसको समझना का भ्रम बड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब मुश्किल होता ही होगा सब लोगों के लिए कि एक्चुअल में जितनी शुभता के साथ हम स्वप्न में बोल देते हैं, वो जागृत अवस्था में नहीं बोल पाते। कि कि अ, कि एको हम सबम रूपम, कि मैं ही सभी रूपों में हूँ।
वो हो नहीं पाता। मतलब बुद्धि जब चूँकि बुद्धि चल रही है, मन चल रहा है, तो शायद उसका स्तर उसका नहीं है कि हम उस बात को उस तरह से कह पाएँ। और अगर जो लोग कह देते हैं, तो या तो उनका बहुत अच्छा सत्यापन किया या अनुभव होगा। मगर एक आम आदमी के लिए कहना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। क्योंकि उसके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी है, लेकिन वो सेल्फ आइडेंटिटी के साथ वो उसका एक सपने का पार्ट तो हो सकता है। उस ये अगर आप पूरे विश्व को जागृत अवस्था में एक स्वप्न दृश्य की तरह देख लें, तो वो अपने आप को एक एक पार्ट के रूप में तो महसूस कर सकता है। लेकिन वो ऐसे नहीं सोच सकता कि मैं ही हूँ सब कुछ। इतना इतना थोड़ा-सा इसको इसको पहुँचने के लिए थोड़ा-सा मेरी समझ से थोड़ा-सा परे है। बस इतना ही कहूँगा। जी, जी। ठीक है, कोई बात नहीं। जी, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं प्रथम विषय पे? प्रणाम। जी, मधु जी। ये एको हम बहुश्यामा, इसका मतलब वही है कि एक तत्व की वजह एक तत्व है और उस तत्व से कितने ही ये सब पूरा संसार रच गया है। पर वही है कि दृष्टि जब तक नहीं बदलती तब तक हम नहीं देख सकते इस चीज को। दृष्टि अगर हमारी बदलती है, अभी हमारी दृष्टि अगर इस पे अपने मैं पे है, इस संसार वाले मैं पे है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अपनी ये संकीर्ण दृष्टि से तो हम नहीं बात देख पाएँगे, लेकिन अगर हमारी दृष्टि भी व्यापक होती है, तो ही हम ये चीज़ देख पाते हैं कि हाँ, एक ही तत्व है और उसी की ही सब बना है। जैसे मिट्टी से इतने पात्र बन जाते हैं और सोने से इतने गहने बनते हैं, पानी से उसकी लहरें हैं। तो उस तरह से हम अगर देखते हैं तो इस चीज़ का हम कह सकते हैं कि हाँ, ये और ये कि हाँ, एक से बहुत एक ही है और उसी से सब बना है। उम, पर उसके लिए ज्ञान की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमें हमारा अज्ञान चल रहा है या हमारा मिथ्या अहम चल रहा है, तब तक तो शायद नहीं हम ये चीज़ देख पाएँ। और अगर थोड़ा जैसे हमें कुछ समझ आई है इस ज्ञान मार्ग में आके जब समझा है थोड़ा, तो लगा है कि हाँ, ये भी यही है। तभी हम के उसमें मतलब हम देख सकते हैं कि एक ही है और एक ही होने से सब में हमें समानता, एकता दिखेगी, तो ही हम इधर मतलब इसमें रह पाएँगे। नहीं तो क्या है कि वही सुख-दुःख के झेलों में झूलते ही रहेंगे कि वो मैं अलग हूँ, वो अलग है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये एक इसलिए भी दिया है ये स्लोगन कि एकम बहुश्यामी, कि एक ही है जो सब में है, सब है। तो कई दृष्टियों से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग संतों ने इसको बड़े अच्छे और भी तरीके से बताया है। तो मेरा ये ऐसा मुझे लगता है कि तत्व एक ही है और सब है अलग मतलब यंत्र अलग बन गए हैं, बिजली तो एक ही है, उसमें जो प्रकाश है वो एक ही है। तो इसी वजह से शायद बोला है कि एको हम बहुत श्यामा। धन्यवाद, जी, प्रणाम सभी जी को। मधु जी। जी मधु जी, इसमें हाँ जी। क्या अंतिम मैं पूछ रहा था कि अंतिम उत्तर वैसे एक आ सकता है क्या? निष्कर्ष ये मैं मतलब निकाला जा सकता है एक कि ये एक ही ही हो है? एक होगा, हाँ, हमें तो एक पे ही तो जाना है। अभी तो हम फैले हुए हैं इधर-उधर, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी का बहन है, किसी कुछ भी मतलब जो भी हम हैं, तो वही है, एक पे तो हमें आना ही पड़ेगा। जब तक एक पे नहीं आएँगे
और फिर एक से भी फिर हमें अद्वैत, जहाँ पे अद्वैत का मुझे लगता है इसीलिए बोला है कि एक हूँ, लेकिन कईयों में मैं, जैसे दूसरे में मैं दूसरा भी नहीं है और दूसरा है भी। जैसे मैं ही जब दूसरा बन जाता हूँ तो द्वैत हो जाता हूँ, और मैं ही जब एक में सिमट जाता हूँ तो अद्वैत हो जाता हूँ। तो वही एक की ही रचना, सारी रचना लग रही है। तो ये वही है, दृष्टि थोड़ी-सी हमें इधर, अगर हम इस तरह से सोचते हैं, हमारी दृष्टि इधर जाती है तो हमें वैसा ही दिखना भी लगता है। अगर हमारी दृष्टि लग रहती है कि नहीं, मैं ही हूँ, बस अलग हूँ, एक हूँ, सारे सुख-दुख मेरे ही हैं, सब कुछ बस मेरे साथ ही हो रहा है, तो वो अलग ही लगेगा। तो वो लगेगा कि नहीं, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, ये दूसरा इंसान ये अलग है। लेकिन उसने एक ही अस्तित्व बनाया है, उस अस्तित्व जो प्रकृति है वो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है, एक ही उसमें चल रही है। तो मुझे यही लगता है कि एक ही है सब, बस एक से अनेक हुआ है। अब वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो हम नहीं जानते, पर अपने हिसाब से जब हम देखते हैं इस चीज को, तो लगता है कि एक से ही सब है। एक से ही अनेक है और अनेक से ही एक है। हमें यात्रा अनेक से एक पे आने की है, हमारी यात्रा जीव की। जी, बहुत सुंदर। जी मधु जी। जी आदि सत्य जी, हाँ सुनैना जी आदि कहिए। सत्य जी, जब तक ये जो एक है, यानी कि जो मैं हूँ, जब तक हम दूसरे में नहीं देख पाते, तो उस एक को जब हम दूसरे में देख पाते हैं तो हमें प्रेम की अनुभूति होती है। भाई, जो मेरे भीतर है वही उसके भीतर है, तभी प्रेम उपजता है, तभी हम सेवा में बहुत अच्छे से उतरते हैं। तो ये जो यात्रा है ना, हम सबकी यात्रा, जो एक को सब में जो भासित हो रहा है, उसको देख पाने की यात्रा है। जब तक उसको हम नहीं देख पाएँगे, हम अपने आप को ही ज्ञान से भरा हुआ घड़ा समझते रहेंगे और कुछ नहीं, नथिंग। उस प्रेम को सब में देख पाना और सेवा में उतरना, यही मुझे लगता है हम सबकी यात्रा है। प्रणाम। जी, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। और भी किसी साधक को आज की चर्चा के प्रथम विषय पे कुछ कहना है? जी, तो आदि सत्य आज जी, की। मुझे ऐसा भी हाँ लगता कहिए। है, कभी-कभी ऐसा भी लगता है, शायद हम फिर कभी चर्चा के विषय में लेंगे। कभी-कभी मैं ये ऐसा सोचती हूँ, भाई, जब हम एक हैं और सब में भाषित हो रहे हैं, तो इतनी परेशानी क्यों? इतने वही उपनिषद लिख दिए गए, इतने पुराण लिख दिए गए, पता नहीं क्या-क्या हुआ, आपने देखा होगा। आदि शंकराचार्य ने आत्मबोध लिखा, निर्वाणाष्टकम लिखा और जाने क्या-क्या लिखा, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। फिर हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम सब एक हैं? ऐसा कभी-कभी मेरी यात्रा बहुत दूर तक चली जाती है, पर लेंगे कभी चर्चा में इसको भी। जी आत्म प्रकाश जी। जी, प्रणाम सभी को। जी, जैसा ये जो है कि वाक्य है, ये जो है कि ऐसा सुना हुआ है मतलब सही है कि ब्रह्मा को स्फुरणा हुई सृष्टि रचने की। अब ये कहाँ, ये परिकल्पना है कि एको हम बहुश्याम, मतलब एक से अनेक हो जाओ। तो वास्तव में तो अब ये नाम रूप ही है कि अनेक भाषित होता है और है तो एक ही, यह स्पष्टता आनी चाहिए। और अब ये जैसे अगर लहर कहे कि हम जो है अलग हैं, तो अलग नहीं है, वह है तो पानी ही है तो समुद्र ही है। लेकिन यह है कि हम जो है अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि चित्त के कारण, चित्त वृत्ति के कारण जो है अलगाव महसूस होता है, और महसूस होता है केवल, है नहीं। यह स्पष्टता है, होनी चाहिए। तो ये जो है
वाक्य एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने की, ये जो है कि केवल जो है कि परिकल्पना ही है, जबकि है वास्तव में एक ही, और एक ही पर टिकना ही है। और यह स्पष्टता आ जाती है, ज्ञान से ही आती है कि ये जो है कि जैसे आभूषण में है तो स्वर्ण ही, केवल अलग अलग रूप में ही दिख रहा है। ऐसे ही आपको जो ही हम लोग उदाहरण देते हैं ज्ञान मार्ग में, वो सब नाम रूप के ही हैं, और तत्वतः तो एक ही तत्व है सभी में। जी आप सब जी। जी। और किसी साधक को कुछ कहना है? बहुत सारे दृष्टिकोण भी हैं, बहुत सारे भाव भी हैं इस विषय को लेकर के। वास्तव में देखिए क्या है, कैसा है, क्यों है, हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं ये उत्तर ढूंढने का। प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के एक उत्तर ढूंढे जाते हैं, और एक प्रयास किया जाता है कि उस प्रश्न का एक समुचित उत्तर वो हमें दिया जा सके। सांसारिक प्रश्न तो खैर संसार में रहते हुए उसकी बातें वो जानी जा सकती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान मार्ग पर, नेति नेति करते हैं, जिस क्षण वो सारा का सारा एक एक करके जो हमारी मान्यताएं थी वो ध्वस्त होती जाती है, तो वहां से ही ये सारी की सारी जो है वो यात्राएं शुरू होती है। क्यों कहा गया कि साधक के गुण जो है, शम दम आदि, जो तितिक्षा आदि जो गुण है वो होने चाहिए। एक षट संपत्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, एक जो गुरु की बातों को ध्यान से सुनने का, उसके प्रति जो एक समर्पण का भाव वो होना चाहिए। ये सिर्फ इतना कहा गया कि जब ये बातें कही जाती है तो हम उस बात को एक आधार मान करके हम प्रयास करते हैं नीति नीति द्वारा सब कुछ हटाने का। और ये संसार में रहते हुए ही ये सारा का सारा जो एक सबसे चमत्कृत बात भी है कि ऐसा संभव भी हो पा रहा है। और ये कहते हैं, कभी कभी गुरुजन कहते हैं कि अगर संसार में दुख ना होता तो शायद इस प्रकार की चेष्टाएं ना होती, और इस प्रकार से वो उत्तर हमें सत्यापित ना होता, वो पाया ना जाता, और उस ओर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये सारा का सारा प्रपंच वैसा ही है। एक जो बात आई कि हम संसार में रह करके ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये कैसे हम जान पाए कि वो एको हम बहुत श्यामा वाली बात। तो ये शुरुआती बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि ठीक है, जिससे अगर नहीं माना जा रहा है तो वहां पर इसको दिखाने का एक प्रयास होता है। गुरु कहते हैं, अपनी सूचनाएं देते हैं, और जब जब हम उसका सत्यापन करते हैं, चरण दर चरण जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो एक जो है वो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कोई ये जो शरीर मन बुद्धि ये सारा का सारा जो प्रपंच रच रही है, ये सारी की सारी जो परिभाषाएं हमारे सामने कही जा रही है, ये सब कुछ भी जो है बस इसी ओर पहुंचाने का एक बस एक प्रपंच मात्र है। इस मिथ्या में मिथ्या का एक सुंदरतम खेल हो, और कुछ एक ऐसा खेल जिस खेल से ये जो है मिथ्या जो है ये स्वयं की मिथ्या को जान सकता है कि क्या मिथ्या है वास्तव में। जो ये संसार, ये जो शरीर, जहां जहां उसकी आसक्ति थी, हर बार नेति नेति जब हम कहते हैं और जब हम उसका सत्यापन करते जाते हैं, तो सत्यापन के साथ में हमारी पकड़ जो है वो छूटती चली जाती है। अगर संसार में रहते हुए किसी ने ये पकड़ बनाई हुई है तो उसके लिए अवश्य ही ये वाक्य, ये श्लोक जो है बस एक अन्य जो है, जैसे कई सारे श्लोक कहे गए वैसा ही एक श्लोक बन के रह जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई दूसरी बात नहीं होगी। लेकिन जिस क्षण ये बात हुई, जिस क्षण ये नेति नेति हुई, उस क्षण जो है ये सारा का सारा ये जो मिथ्या जाल जो था वो धीरे धीरे वो कटता है। और ये गुरु ही है जो इस मिथ्या माया का जो एक प्रपंच है, जिसे कहते हैं कि मिथ्या में हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि इसको छोड़ नहीं पाते। गुरु वैसे जो है इसमें कहते हैं ना कि बड़ा निर्दयी सा होता है। वो जबरदस्ती खींचता है संसार से आपको कि आइए, आपको तो बाहर आना ही होगा।
और वो जो विनाशक मार्ग, इसको शायद इसलिए भी कहा गया कि जो कुछ भी है उसकी आसक्ति जहां जहां भी है, ये उसकी आसक्ति एक एक करके जो है वो ध्वस्त होती जाती है, और उसकी समस्त आसक्तियों की मिथ्या जो है वो सिद्ध होती जाती है। संसार से अगर जो है हम कहते हैं कि अगर हम उस सत्य की तरफ हम जानना चाहते हैं, उस सत्य को जानना चाहते हैं, इस प्रश्न का अगर हम वास्तविक उत्तर पाना चाहते हैं, तो जो प्रथम जो इस कदम इसमें कह सकते हैं वो यही हो सकता है, किस माध्यम से आगे बढ़ा जाता है, उत्तर क्या मिलता है आखिर। तो ये जो कुछ भी, ये जो परिवर्तनशील संसार है, ये सारा का सारा एक अनुभव मात्र है, और मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई अनुभव नहीं, ये स्पष्ट हो गया। अनुभव करता हूँ ये भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ इतना स्पष्ट है कि मैं कोई अनुभव नहीं। ये अहम की सुई जो शरीर मन बुद्धि पर जो निरंतर घूम रही थी, वो वहां से हट करके अब अनुभव करता पर वो स्थित होती है। जैसे कहते हैं ना कि वो शुद्ध हो गया है। काव्यात्मक है ये भी शब्द, लेकिन ये भी जो है बात कुछ ऐसी सी है। अनुभव करता है ये भी जाना नहीं जा रहा है, बस इतना है कि एक ही जो पर्दा है और पर्दे पर सब कुछ प्रकाशित है। तो आखिर ये अनेक है क्या वास्तव में? जैसे कहते हैं ना कि एक पर्दे पर कुछ भी प्रकट होने की संभावना है, एक कोरे कागज पर कुछ भी लिखे जाने की संभावना है, तो वो संभावनाएं ही अनंत हो जो रूप में दिखाई देती है। आप है, मैं है, ये सारा का सारा जो प्रपंच है, ये सारा का सारा संसार है, ये स्पष्टता से, ये तो लगभग जो है जितने भी ज्ञान मार्ग में आगे आते हैं, सबसे पहली सीढ़ी। अगर यहाँ पर कोई अटकाव है, यहाँ पर कोई फसाव है, और ये बात अगर सत्यापित नहीं हो रही है, तो हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि तो शायद ये मार्ग आपके लिए नहीं, शायद ये मार्ग जो है वो अभी आपके लिए जो है वो उतनी तरह से वो सज्ज नहीं हुआ। अभी इसके लिए आपको थोड़ा एक शुद्धिकरण करना होगा, प्रयास करना होगा। तो अन्य जो मार्ग है, शुद्धिकरण के मार्ग, वो सुझाए जाते हैं, वो दिखाए जाते हैं। क्या वास्तव में ये जो है सिर्फ इतने से ही बात है, इतने से ही वो संतोष मिल जाना चाहिए सब कुछ? देखिए, ये जो उत्तर जो ढूंढने निकला था, उसमें बड़ी सारी मान्यताएं पाली हुई थी। उसने सत्य को लेकर के बहुत सारी परिभाषाएं उसने समेटी हुई थी, और ये जो ब्रह्म के विषय में भी कितनी सारी अवधारणाएं, अनुभवकर्ता के विषय में कितनी सारी बातें उसके पास में एक परिभाषा के रूप में, एक किताबी ज्ञान के रूप में, एक बिस्तर के रूप में, बिछौने के रूप में वो बिछाता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है, जो गुरु की डंडे पड़ते हैं, तो वो इसमें देखने का प्रयास करता है, इसमें उस ओर देखने का प्रयास करता है जिस ओर देखने से देखना जो है वो छूट जाए। बस ये प्रयास करता है उस ओर देखने का, और यही होती है सत्य की परम कृपा, जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल मैं सत्य ही बात कर रहा हूँ, वहां से ही। तो ये सतही बात यहीं से शुरुआत होती है, और यहीं से ये सारा का सारा ये प्रपंच जो है वो चलता है। अब जैसा कहा गया कि ये सारे के सारे अंतिम उत्तर तो एक पे ही आना है, तो ये एक तो जो है वो अब स्पष्ट होता है कि कुछ तो है ऐसा, एक पर्दा है, वो एक क्या है वो नहीं जान पा रहे, लेकिन हाँ ये है कि मैं सारे अनुभव नहीं, ये स्पष्ट हो चुका। ये जिस क्षण ये स्पष्टीकरण आता है, जिस क्षण ये लगता है ऐसा कि मैं कोई अनुभव नहीं, और उसके बाद जो फिर यात्राएं आगे बढ़ती है, तो अब जो है वास्तविकता की ये एक है क्या, इसको समझने का प्रयास होता है। और जब एक है क्या और इसके कारण ढूंढे जाते हैं, इसमें जो वास्तव में जिसे कहते हैं ना, अनुभव अनुभवकर्ता के बीच की दूरी ढूंढी जाती है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ से। तो प्रश्न ही एक सीढ़ी की तरह वो हमारे सामने आता है। तो क्या एक सीढ़ी पर चढ़कर हम उस सीढ़ी पर फिर से उसको पकड़े रहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो सीढ़ी छूट जाती है। वैसे ही ये सीढ़ी भी छूट जाती है, ये एक का उत्तर भी जो था वो भी छूट जाता है।
एको हम बहुत श्यामा तो स्पष्ट हो जाता है कि एक ही जो है वो शून्य की ही अनंत संभावना है, जो स्पष्टता से ऐसा लगता है कि बस ऐसा चाहिए। लेकिन अब बात है कि उस शून्य को जानने के प्रयास, उस एक को जानने का प्रयास यहाँ से जारी होता है कि आखिर कैसे मैं उससे एक को जान सकता हूँ। और ये प्रयास अलग अलग प्रश्नों द्वारा, अलग अलग जो मार्गों में अगर हम चलते हैं तो फिर वहां पर उसके उसकी अपनी अपनी अवधारणा है। ज्ञान मार्ग में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ही है हमारे पास में, और यही है हमारे पास में एक मार्ग इसमें आगे बढ़ने का। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का एक प्रयास किया जाता है। क्या वही है, सागर है और अनंत लहरें हैं? क्या वास्तव में ऐसा है कि स्वर्ण है और अनंत आभूषण है? या फिर ऐसा है कि ये बस एक, जैसे 1 करोड़ घड़े रखे हैं और उसमें एक सूर्य का प्रकाश है, और वो प्रकाश जो है वो तो दिखाई देता है कि ये अनंत, जो घड़ों में जो सूर्य का जो प्रतिबिंब जो है वो दिख रहा है। तो अनंत सूर्य थोड़ी हो गए, वो एक सूर्य ही है। क्या ये कोई परिभाषा की बात है? क्या ये कोई शब्द मात्र है? तो ये सारा का सारा, जब भी कहीं कहते हैं कि कोई ऐसा हुआ कि किसी ने उपनिषद लिख डाले, किसी ने वेद लिख दिए, किसी ने पुराण लिख दिए, और जो एक बार उस एक का हुआ वो फिर किसी का होने लायक न रहा। तो ये सारी की सारी बातें क्या है वास्तव में? एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति इसको कह सकते हैं। एको हम बहुत श्यामा भी एक अभिव्यक्तियों में से एक अभिव्यक्ति है जो काव्यात्मक ही है, निष्कर्ष नहीं है। कभी भी कोई भी गुरुजन किसी भी उपनिषद को आप पढ़ ले, किसी भी वेद वाक्य को पढ़ ले, यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव के कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी बताते हैं, कभी वो निष्कर्ष नहीं देते कि मैं कोई निष्कर्ष दे दूं और वो निष्कर्ष आपकी जो है वो पटल पर वो छप जाए। ये बिल्कुल ऐसी सी बात है कि एक अभिव्यक्ति आती है बाहर से बस से, और वो क्यों आती है, क्या ये किसी वृत्ति की वजह से है? बिल्कुल भी नहीं, ये बस ऐसा ही है, ये हो जाता है, ये सहज है। जैसे कहते हैं ना कि ये अ, सारा का सारा ये मिथ्या प्रपंच एक से जो वो अनंत की जो संभावनाएं थी, उन्हीं अनंत संभावनाओं में से एक परम संभावना, कृपा में संभावना, ये कुछ ऐसी होती है कि ये चीजें अभिव्यक्त हो जाती है। उसी अभिव्यक्ति में से एक बात एको हम बहुत श्यामा के रूप में यहाँ पर आता है। यहाँ पर भी उस एक को जो है समझने का प्रयास किया गया। क्या मैं एक हूँ वास्तव में, ऐसा है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये भक्ति मार्ग का शब्द है, तो भक्ति में तो वैसे भी भक्त होता कहाँ है? तो वो तो स्वयं को भी जो है बिल्कुल नकार देता है। अंतिम स्थिति में वो भी वहां पर वो ईश्वर को ही देखता है जो अनंत रूपों में वो खेल रहा है। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा ही है? ये बात कहने का मतलब था कि अगर हम सारे के सारे यहाँ पर जब चर्चाएं करते हैं, जब इस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं, तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए उस ओर देखने का। एक बार जो है उस, जिसे कहते हैं ना कि ये शब्द जो है बस कहे जा रहे हैं, लेकिन कहने वाला कोई बुद्धि से ये सारी की सारी परिभाषाएं नहीं आ रही। कहने वाला जो है, जिसकी वाणी है, ये वाणी ऐसा नहीं है किसी शरीर से ये सारा का सारा ये प्रपंच ये किया जा रहा है। अगर ये शरीर मन बुद्धि और वहीं से ये सारे के सारे शब्द आ रहे होते, तो शायद ये अभी भी कुछ ना कुछ एक कैलकुलेशंस लिए होते। काव्यात्मक अभिव्यक्तियां जब आती है तो वो बस एक स्वरूप की अनंत, जैसे कहते हैं ना सुंदरता, तो जिसकी बात जब कहते हैं कि जो खुद इतना सुंदर है, तो इसकी समस्त अभिव्यक्तियां भी उतनी ही सुंदरतम होती है। तो यही सुंदरतम अभिव्यक्तियों में से एक अभिव्यक्ति जो है इस भाव में, इस वाक्य में, इस श्लोक के माध्यम से वो अभिव्यक्त हुई कि एको हम बहु श्यामा, वो एक ही अनंत रूपों में यहाँ पर दिखाई देता है। वही है जो अनंत जो है वो लीलाएं हो रही है। ये सुख दुख का नाटक भी चल रहा है, ये सारा का सारा खेल भी चल रहा है। जब भी हम यहाँ पर बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो ये भी है
उसी एक का एक अनंत, बहुत सारी जो सुंदरतम खेल है उसमें से बहुत, जैसे एक दिव्य खेल कहा जा सकता है कि यहाँ पर बैठकर उसे देखने का प्रयास होता है। तो ये चीज इसको जाना जा सकता है। अब यहाँ प्रश्न जो आज का विषय था हमारा, एको हम बहुश्यामा, इस श्लोक का इशारा किस ओर है? इस ओर, इस श्लोक का इशारा इस ओर है कि एक ही अनेक हो गया। क्या ऐसा ही है? देखिए, एक चीज है सबसे पहला कि एक ही अनेक हो गया, ये तो है इस श्लोक का इशारा, लेकिन वो एक का निष्कर्ष भी नहीं दिया गया कि एक जो है वो वास्तव में बस एक ही है, और उस एक के ही निष्कर्ष से ये सारा का सारा जगत जो है, सब कुछ यहाँ पे ऐसा भाषित सा है। तो ये श्लोक बस एक अभिव्यक्ति, इसको जाना जा सकता है। क्या ऐसा ही है? ये कोई निष्कर्ष नहीं है, ये कोई भाव बात, ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम एक निष्कर्ष के तौर पर किसी को दे सके। जैसे कहते हैं ना कि एक बीमारी है तो उसके इलाज के लिए एक दवा जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया। तो वैसे ही जो है, अगर आपकी जिज्ञासा उठी है तो जिज्ञासा रूपी मर्ज की एक दवा के रूप में आपको दिया गया, ये दवा पी लो बस काम हो गया, इस श्लोक को रट लो बस काम हो गया। डूबना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना कि उस एक को समझने के लिए अपना अस्तित्व गंवाना पड़ता है, जो कुछ भी मान्यताएं है वो गंवानी पड़ती है। तो ये गंवाना ही पड़ता है, आपका जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी पकड़ है, वो पकड़े हुए आप इसको कभी नहीं जान सकते, इसको समझ नहीं सकते। वहां से ये पकड़ छूटनी ही पड़ेगी, और तभी जाकर के ये वाक्य जो है, ये श्लोक जो है वो थोड़े से, जिसे कहते हैं, समझने का प्रयास भर कर पाओगे। समझ में तो फिर भी नहीं आएगा। समझने की बात ही नहीं है, ये बस एक स्वाद की बात है, एक अभिव्यक्ति की बात है। अगर नहीं तो वास्तव में कैसा है, ये कैसा कोई नहीं बता सकता। वास्तव में द्वैत के ही उदाहरण दिए जा सकते हैं, और द्वैत का कोई भी उदाहरण उस अद्वैत की ओर इशारा मात्र कर सकता है। उस अद्वैत को पूर्ण रूप से जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता। ये स्वर्ण आभूषण, मिट्टी घड़े, सागर लहरें, बस एक इशारा भर कर सकती है, लेकिन ये इशारा बिल्कुल भी उसकी जो है वो बात वहां पर ऐसा सा है कि उसको पूर्ण रूपेण प्रमाणित नहीं कर सकता है, कभी कभी भी नहीं किया जा सकता है उसको पूरी तरह से स्थापित, क्योंकि ये स्थापित बात ही नहीं है। और ये कहा भी गया तो वो किसी निष्कर्ष को देने के लिए, लादने के लिए कि इतने सारे जो अज्ञान की चादर तो मोड़े हुए थे, एक ज्ञान की चादर और ओढ़ लो। तो ये सारी बातें के लिए वो कहा ही नहीं गया, ये बस एक अभिव्यक्ति आई, एक शब्द आए, और वो शब्द जो है उसके अर्थ ढूंढने का एक प्रयास किया गया, और अंततः उस अर्थ को ढूंढने वाला वही खो गया। अब यहाँ से ही एक अभिव्यक्ति जो है, एक बात और निकल के आती है। ये प्रश्न आने का जो मूल कारण था कि योग वशिष्ठ, जहाँ ये कहा जाता है कि ये वास्तव में एको हम बहुत श्यामा अगर हम कहते भी हैं तो ये ऐसा सा भी नहीं है। वहां तो ये कहते हैं कि ये सारा का सारा कुछ है ही नहीं। जैसे सुषुप्ति में ये संसार जो है वो पूरी तरह से असत हो जाता है, वैसे ही जागृत में भी ये संसार असत है, ये कभी बना ही नहीं, ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे स्वप्न में अगर आप देखें तो स्वप्न में ही आपको इसके उत्तर जब मिलते हैं कि कैसे वो जो सारा का सारा वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है, वो वृक्ष खड़े हो जाते हैं, वो संसार रच दिए जाते हैं, वहां पे वो ईंट सीमेंट वगैरह आदि आया कहाँ से आखिर? तो उसको ढूंढने का एक प्रयास होता है, तो फिर वहां पर ये स्पष्टता मिलती है, स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। और यहाँ से वो मूल ज्ञान की बात फिर आती है। तो क्या ये भी कोई परिभाषा है, कोई निष्कर्ष है? ये ये भी एक तरह से अभिव्यक्ति है कि उसको एक बार ढूंढने का प्रयास तो किया जाए। और वो चेतना का जो एक बात है, चेतना के धरातल पर ये सारा का सारा जो श्लोक था,
ये सारे के सारे जो वेद वाक्य थे वो और स्पष्टता से वो प्रमाणितता हो जाता है। तो बस मुझे लगता है कि इतना ही कहा जा सकता है। आगे किसी साधक को कुछ और जोड़ना हो या अभी तक की कही हुई बात पे कोई भी भाव व्यक्त करना हो तो अवश्य करें। जी, तो अगर देखते हैं फिर आज की जो चर्चा का जो अगला एक विषय था हमारा। नहीं, नहीं, नमस्कार। इस जी, आपने जो कहा ना चेतना के स्तर पर, हाँ, चेतना के स्तर पर एक है, ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन ये नाम और रूप के स्तर पर समझना मुश्किल है। मेरा कहना इतना है। चेतना के स्तर पर भी एक है ये समझा जा सकता है क्या? क्या लगता है ऐसा? क्योंकि चेतना का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। चेतना पूरा एक कॉन्शियसनेस है, तो मतलब उसको कह सकते हैं कि उस स्तर पर कहेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है। चूँकि ये चेतना मैं ही है, सारा का सारा, चेतना का ही प्रोजेक्शन है। मतलब ये चेतना के कारण ही पूरा दृश्यमान जगत प्रकट हो रहा है। वहाँ से तो ये अभिव्यक्ति का बात सही लगती है। लेकिन रूप में, आकार में बैठकर आप इस बात को कह देते हैं, तो शायद संभव नहीं है। देखिए एक चीज है, क्या वास्तव में जो है, जो भी एक बार अगर अज्ञान का नाश हुआ तो बातें अगर कही भी जाती हैं तो ये सारा का सारा कहने वाला जो है, ये रूप है, ये सारी की सारी बातें कह रहा है, मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा है। क्या ऐसा लगता है ये स्पष्ट हो पाता है चेतना के स्तर से? हाँ, कुछ ऐसे ही लगता है। मतलब ये बात तो ऐसा लगता है, मतलब इतना ही बोल सकते हैं। हाँ, इतना बोल सकते जी, बहुत सुंदर। देखिए बात ऐसा ये है लग कि सकता है, ऐसा लग सकता है जी, आदित्य जी, मगर कोई उसे प्रमाणित नहीं कर सकता। ऐसा लग सकता है, कोई दो राय वाली बात नहीं है, पर उसको प्रमाणित करना बहुत नहीं, मूर्खता है, नहीं कर सकते। बस आप हो, मैं हूँ, मान लो इस वक्त को। अगर कोई कहे कि इसे प्रमाणित करो, तो प्रमाणित करना मुश्किल है। केवल देख पाओ, जान पाओ, बस इतना ही हो सकता है। प्रणाम। जी, मुझे वैसे देखिए एक जैसे कहते हैं, हो सकता है कि ये मेरा अपना निजी मनन हो कुछ इस बात को लेकर के। तो बस इतना ही मुझे ऐसा लगता है कि एक भी अगर कहा जा रहा है तो ये भी एक बौद्धिक समझ के रूप में वहां पर वो बात जो है वो कही जा रही है। एक समझ को बना लिया गया, जो पहले अनेक पर थी अब वो एक पर आकर टिकी है। ये एक ही तो है, निरूप है, निराकार है, उसके कोई रूप नहीं, उसके कोई रंग नहीं, वो निराकार सा है। वो सारी की सारी बातें, लेकिन इसमें ये भी तो कहते हैं ना, अव्यक्त है, अव्याख्य है, वो कभी व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। अव्याख्य है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। हाँ, वो सुंदर निश जी, सुंदर सुंदर उस सुंदर। जी, तो हम्म, बात ये है, तो ये मेरा बात है कि ये मेरी हो सकता है कि ये निजी मनन हो, लेकिन बात वैसा ही सा मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा बस ऐसा है कि उसको जी समझना जी। वही, हाँ वही आदि सत्य जी, वही अव्यक्त को प्रमाणित नहीं कर सकते। समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अद्भुत अव्यक्त है, उसको केवल हम दूसरों में देख सकते हैं। बट कोई प्रमाण मांगे तो फिर मौन में चले जाते हैं हम लोग। क्या कहते हो, ऐसे ही करते हैं ना? जी आप प्रकाश जी कुछ कहना चाह जी, रहे थे? जी आदित्य जी, कहिए। जैसे आपने कहा, ये जो है कि बुद्धि के ही स्तर पे समझा जा सकता है, तो सही है ना। चेतना भी तो बुद्धि का ही जो है स्तर ही है ना, थोड़ा ऊपर का स्तर है।
लेकिन चेतना भी तो बुद्धि का ही परिष्कृत रूप है, और यह बुद्धि से ही समझा जा सकता है। बुद्धि मतलब अब यह जैसे समनैना जी बोल रही हैं कि समझा नहीं जा सकता है, अव्यक्त को समझा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह स्व प्रमाणित तो है, ये जो है कि स्पष्ट लग सकता है। और लगेगा तो बुद्धि द्वारा ही, क्योंकि बुद्धि बोलिए, चेतना बोलिए, प्रज्ञा बोलिए, साक्षी भाव बोलिए, सब जो है ना, सब बुद्धि के ही प्रकार है, बुद्धि से अलग कुछ नहीं है। और ये समझना भी जो है, जो स्पष्टता आती है समझने की, वह तो जो है कि बुद्धि द्वारा ही आएगी, चेतना के द्वारा ही आएगी। और वह जो है कि उसी को अगर हम मान लें तो उसको मतलब प्रमाणित या ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाणित तो अपने आपको स्वयं को प्रमाण मानना पड़ेगा। अपने आप को स्वयं को प्रमाण मतलब कि हमें प्रमाणित हो गया है, ये किसी को प्रमाण दे नहीं सकते, देने के लिए नहीं होगा। जी आचार्य जी, जी धन्यवाद। जी आत्म प्रकाश जी, मैं ऐसा कह रही हूँ, जो अव्यक्त है उसका हम प्रमाण नहीं दे सकते, बस वो नहीं दे सकते। अव्यक्त है, दिख जी रहा जी है, जी भाषित हो रहा है, लीला है, खेल है, बहुत अद्भुत है सब कुछ। जी केवल जिसमें सब में जो मैं जो अनुभव करता है वो केवल इसको देख सकता है, दृष्टा की तरह, दृश्य को, है ना? ये कहना चाह रही थी मैं। जी 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 ठीक है। जी सही है, वही वही मैं बोला, मेरा कहने का भाव वही है। अब वो शब्द अलग भले हो, लेकिन बात वही है। जी जी आत्म प्रकाश जी, बात पार्षद जी वही है प्रणाम। कि हाँ एक दो कमलेश जी, सेंटेंस बोलना चाहूंगा। संक्षेप गीता में। में भी गीता में भी ये चीज आई है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं अर्जुन। अब जो मैं है वो तो आप समझते ही हो। अव्यक्त की भी बात आई है कि मैं जितने भी जो हो रहा है वो मैं सब चीजों में अव्यक्त रहता हूं, और जो व्यक्त मेरा रूप है वो आप देख ही सकते हो। मेरी प्रकृति है 8 प्रकार की जो माया में लिप्त होकर करके ये कार्य करती है। तो बात सत्य है कि जो अव्यक्त है उसको अगर हम ढूंढने के लिए जाएंगे तो जब वो नेति नेति से ही फिर पकड़ में आ पाएगा, और कोई दूसरी विधि मेरे को नजर नहीं आती। लेकिन वो स्वयं ही वहां पर स्वयं का ही तत्व निकलेगा कि वो तत्व है जो नहीं तत्व हो जाता है। फिर उसका भी अगर अस्तित्व देखने के लिए जाते हैं तो अस्तित्व को भी जैसे हम निराकार कहते हैं, और अनुभवकर्ता को और अनुभव को भी हम एक ही तत्व में रखते हैं कि ये सभी में माया में सब में वो एक ही तत्व है। जब उसको खोजने के लिए जाते हैं अपने आप को, तो वहां पर फिर बात अलग जाती है। कबीर साहब ने एक लाइन और कहूंगा कि उन्होंने कहा, आपा खोजे आप में आपा डारे खोए, कहे कबीर है संत जन सहजे ही निर्मल हो। तो वो जो निर्मल वाली बात जो कही गई है, तो वो सभी चीजों को खो डाला, मैं और मेरे से जो मुक्त हो गया है। तो इस तरीके से केवल समझना मात्र हो सकता है, प्रमाण उसके लाना शायद इस समय पर। गीता में और भी कहा था कि अर्जुन तेरे और मेरे बीच में जो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम वाला जो बात कही गई है 15वें अध्याय की 1 से लेकर 4वें श्लोक में 4 तक, कि जो वृक्ष है ऊपर को जड़ वाला और नीचे को जो लटका हुआ वृक्ष है, उसको यहाँ पर मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान ने ये बात उसमें कही है, आप अगर देखेंगे तो 1 से लेकर के 4 तक 15वें अध्याय में है ये बात। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद जी। जी, बात है कि उस अव्यक्त को व्यक्त नहीं किया जा सकता, उस अव्याख्या को व्याख्या नहीं दी जा सकती। फिर भी इतने ग्रंथ लिख दिए गए, इतनी परिभाषाएं हो गई, इतने सारे प्रपंच हो गए। हमारे गुरुदेव भी जो है ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम तक जो है यहाँ पे 20 पाठ में इसको बताने का प्रयास भी किए। ये सारा का सारा प्रयास ये हो रहा है, ये क्या है, ये प्रयास भी क्या है फिर? अगर वो अव्यक्त है, अव्याख्य है, तो इतनी व्याख्याएं कैसे? जही जहाँ तैतरीय उपनिषद में कहते हैं रसो वैसा, तुम वही रस हो। श्वेत केतु को 9 बार कहा गया तत्वमसि श्वेत केतु, तुम वही हो। जब बार बार अष्टावक्र उस जनक को कहते हैं न ये सत्य न वो सत्य, और तुम उस जो है अव्यक्त को जानने का प्रयास करो।
जब आगे योग वासिष्ठ में जब ये कहते हैं कि ये मन का ही सारा का सारा प्रपंच है और मन ने ही ये सारी की सारी बात आई और वहीं से ये सारी की सारी जो उपज हुई है वहीं से ये मन की ही उपज है। जब इस प्रकार से कहने का प्रयास किया गया तो क्या ये जो है कोई बौद्धिक समझ से ये बात आई? एक लगता है कि बुद्धि ही तो है, जो चेतना भी बुद्धि है, प्रज्ञा भी जो है वो भी एक चित्त की परत है। थोड़ा ऊपर उठते हैं तो ऋतंभरा भी दिखाई देती है कि वहां से भी उसको भी जो है एक शब्द में बांध दिया गया है। ये सारा का सारा शब्द जो है वो बस देखिए एक चीज है, ये बुद्धि जो है बड़ा प्रपंच करती है, प्रयास करती है कि मैं प्रज्ञा को भी जो है मैं इस शरीर मन बुद्धि के कैसे ला सकता हूँ, मैं उस ऋतंभरा को भी शरीर मन बुद्धि के दायरे में कैसे ला सकता हूँ। मैं तो समझ गया ना कि ये प्रज्ञा जैसी कोई चीज होती है और वहीं से ये चेतना का प्रसार हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल मेरी पकड़ में, मेरी समझ में, जिस क्षण ये प्रज्ञा जो है वो स्थिति होगी, जागृत होगी, चेतना भी समझ में आ जाएगी मेरे। जिस क्षण ये ऋतंभरा जागृत होगी, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये प्रपंच जो है ये बुद्धि का बड़ा गहन प्रपंच है और ये निरंतर जारी है, क्योंकि इस सारी की सारी बातों से भिन्नता क्या है? आप कोई कर्ता नहीं हो, आप कोई भोक्ता नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो। अगर आप प्रज्ञा को भी जान पा रहे हो तो वो प्रज्ञा भी आप नहीं, और अगर प्रज्ञा के माध्यम से आप संसार जान पा रहे हो तो वो प्रज्ञा भी आप नहीं हो सकते। अगर ऋतंभरा जैसी भी कोई शब्द है, कोई व्याख्या है, उसको भी आप जान पा रहे हो तो वो भी आप नहीं हो। अगर उस ऋतंभरा के माध्यम से सब कुछ जाना जा रहा है तो वो भी आप नहीं हो। या बुद्धि को हम कह देते हैं शुद्ध हो गई, शुद्ध बुद्धि, और उसके आधार पे हम सब कुछ जान पा रहे हैं तो वो भी नहीं है। जैसे ही जानते हैं हम कुछ भी, कोई भी बात, कोई भी व्याख्या, कोई भी शब्द, तो जानते ही जानने वाला वहां पे खड़ा हो जाता है और एक जानने योग्य एक विषय वहां पर खड़ा हो जाता है। ये कुछ भी जो है वो जानने समझने से भी परे की बात है। मैं बस इतना क्यों कहता हूँ, जैसे कोई भी यहाँ पर कोई भी गुरुजन क्यों कहते हैं कि वहां से बस एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति आ सकती है, क्योंकि बुद्धि की समझ वहां तक नहीं है। उस चेतना की जो बात जब होती है, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, सारे अनुभव मुझे हो रहे हैं, और इस प्रकार का अगर मैं है तो अभी भी ये मैं किसी न किसी बुद्धि से तो छूटा लेकिन प्रज्ञा के बंधनों में ये जो मैं है वो वहां पर पड़ गया। उस प्रज्ञा के बंधन से तो छूटा लेकिन ऋतंभरा के बंधन में वो बन गया। ये मैं कभी बंधनों में आता ही नहीं। ये मैं जब कहा जाता है तो कोई दृष्टा हो के नहीं कहा जा रहा, कोई अनुभव कर्ता से नहीं कहा जा रहा। ये मैं जब कहा जाता है तो इस अस्तित्व के शब्द है, ये मैं हूँ जब ये कहा जाता है तो वास्तव में ये कुछ ऐसा सा है कि जिसको हम व्याख्या नहीं दे सकते, समझा नहीं सकते, न श्लोकों में बांध सकते हैं, ना ही भगवत गीता के जो वहां पर जो है उस प्रकार से उसे समझाया जा सकता है। बस ये इशाराएं ही दी जा सकती, वहां पर बस एक इशारा किया जा सकता है, और वो इशारा कुछ ऐसा सा है कि वो इशारा एक बार उस ओर दिख जाए तो फिर देखने वाला कभी दिखता ही नहीं है वहां पर, समझने वाला नहीं दिखता है। कोई शब्द जो है और उसकी कोई व्याख्या है और उस व्याख्या के बंधनों में कोई बंधा हुआ जीव नहीं दिखता। तो ये समझदारी सबसे परे की चीज, ये बात वही है फिर अंततः कि वही रसगुल्ले के स्वाद वाली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बस वही है, वो स्वाद ही है जिसको न बताया जा सकता है न समझाया जा सकता है। बस वहां से एक अभिव्यक्ति आती है, तुम अगर पकड़ सके तो पकड़ लो, आगे बढ़ सके तो बढ़ चलो। और जब तक ये अज्ञान है, नाम रूप क्या है, अज्ञान ही तो है।
जब तक हम इस अज्ञानता में पड़े हुए हैं, वहां से तो फिर ये सारा का सारा एक शब्द और परिभाषा ही तो दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के देखने का प्रयास, तो वहां से ही ये सारी की सारी बातें जो, ये कोई बौद्धिक समझ की बात नहीं है यहाँ पे, बस ये है, ऐसा ही है ये। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ विभाजन सा है। स्मृति अगर कहते हैं कि मेरी प्रज्ञा जागृत हुई, या मेरी गौतम बारा से मैं ये सारी की सारी बातें मैं समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। बस ये विभाजन दिखाई नहीं देता, कहीं कोई विभाजन नहीं है। और विभाजन की मान्यता ही मैं को जो है ये तत्व से अलग खड़ा कर देता है। तो वही बात है, एक अज्ञान का बंधन तो छूटा, अब ज्ञान का एक नया बंधन हमने बांधा, तो ये भी फिर कहाँ तक सही रहेगा। मेरा मनन जो है, निजी मनन बस इतना तक ही जाता है आगे। बस एक दृष्टिकोण देने का प्रयास है कि एक दृष्टिकोण कुछ ऐसा सा है चर्चाओं में, क्योंकि यही एक लक्ष्य भी है कि अलग अलग जो दिखाई, जैसे कहते हैं अलग अलग घड़े की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग लहरों की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। तो वही है, सुंदर से सुंदरतम अभिव्यक्तियां यहाँ पर आती है, और एक प्रश्न में छिपे हुए अज्ञान पर प्रहार होता है। समय भी हो गया है, तो वैसे अगर आज्ञा दे तो मैं आज के लिए सभा को अभी यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ में, और अगर संभव होगा तो हम इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा आज्ञा दे। या फिर मैं कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी भी प्रश्न बाकी है, कुछ है अभी ऐसा जो गलत कहा गया है, तो वो अवश्य कहिए, उसको मैं कल के प्रश्नों में अवश्य शामिल करूंगा। प्रणाम जी सभी सम्मेलन, साथियों को। जी 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 प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी प्रणाम सभी को।